टिकट 8-9 बजे वाला खड़ा है तो 4 बजे। संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं उनकी मीटिंग थी, ठीक है। बाकी आपने देखा जैसे बलदेव राज जी के कुछ आदमी हैं जो बाज़ार में बोलते हैं कि पहले जाने आपने र्यूमर सुनते रहे कि हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे से लगेगा, नीचे से पार्क से लग जाएगा। अब उन्होंने टोटली परसों का क्लियर कर दिया है कि रोबे जो है ताराकोट से ही लगेगा, ठीक है। अब वो र्यूमर बिल्कुल बंद है। कटरा को भी अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई है। कटरा पहले भी हमारे साथ था, आपने देख लिया जैसे ही हमारे को अंदर लिया था इन्होंने, 18 बंदों को अंदर लिया था। और जो हमारी माताएं बहनें थी, बच्चे थे जो स्ट्राइक पे बैठे थे, पहले भी आपने कटरा देख लिया किस हिसाब से चला था। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, श्राइन बोर्ड को भी बोलना चाहता हूँ, फिर से वो हालात ना बनाओ कि कटरा फिर से जले, फिर से वही हिसाब होगा। इनको अगर ये मन में होगा कि थोड़ा लेट हो गए हैं, ये टूट जाएगा कटरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कटरा मीटिंग में भी आता है, हर एक जगह आता है, सारे अपनी अपनी शॉप्स पे होते हैं। इसके लिए हमने क्या करते हैं, हम मीटिंग जो जनरल पब्लिक की मीटिंग बुलाते हैं, हम मीटिंग बुलाते हैं सदस्यों की। जिस दिन आपने देख लिया हम अंदर से सदस्य की पीछे से चेयरमैन साहब ने कॉल की थी, आपने देख लिया समिति किस हिसाब से आती थी। मैं एक ही बात बोलूँगा, रोबे नहीं लगने देंगे, जब तक हैं रोबे नहीं लगने देंगे। समिति का एक ही फैसला, पूरे कटरा की एक ही आवाज़ है, नो रोबे। दोस्तों जय माता दी, और हम आपके साथ में कुछ ताज़े नज़ारे लेकर आ गए हैं माता श्री वैष्णो देवी की। कुछ क्या नाम है जो वहाँ पर काम के लिए, रोबे के लिए, जो भी कुछ वहाँ पर इस टाइम जो बातें चल रही हैं, और हड़ताल के बारे में और रोबे के बारे में कि रोबे लगेगा यही नहीं लगेगा, और आपके क्या नाम है भीड़ कैसी रहेगी, कैसे आपको दर्शन होंगे, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल अपनी इस वीडियो में देने वाले हैं। बाकी क्या हम रोज़ थोड़ी बहुत जो भी हमें खबर मिल जाती है उसे हम आपके साथ साझा कर देते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं रोबे के बारे में। तो आपने रोबे के बारे में जो वहाँ के रहने वाले प्रशासन हैं, जो वहाँ कर क्या नाम है विधायक हैं, उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया। उन्होंने बोला है कि रोबे हम नहीं लगने देंगे, जबकि साइन बोर्ड सांझी छत से रोबे का जो निर्माण कर चुकी है कि नीचे ये लोग बोल रहे हैं कि जो पुराना रास्ता है आप उस पर लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि श्रद्धालु पुराने वाले ही रास्ते पर आते हैं। तो इन लोगों का मानना ये है कि आप पुराने वाले रास्ते पे रोबे लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप ताराकोट पर अगर रोबे लगाते हैं तो हम रोबे नहीं लगन देंगे, क्योंकि इस टाइम जो है साइन बोर्ड अपनी मन मर्जी कर रहा है, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि साइन बोर्ड आपने कल की वीडियो में, हमने तो अपनी वीडियो में नहीं बताया, मगर आपको कल की वीडियो में कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है साइन बोर्ड में, जो 16 तारीख को माँ और बेटी और बापा जो दर्शन करने के लिए गए हैं, तो उन लोगों को धक्के मार के बाहर निकाला गया है। पिंडियों के माता रानी के दर्शन उन्होंने नहीं करन दिए थोड़े देर भी। हालांकि ये कोई अलग कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं उन्हें ऐसे ही धक्का मार के साइन बोर्ड जो है निकाल देता है, ठीक से दर्शन नहीं करन देता है। और अगर आप 500 रुपये या 1000 रुपये या 5200 रुपये या 50,000 रुपये दोगे तो आपको साइन बोर्ड माता रानी का श्रृंगार भी देखन देगा, आपको खड़े होकर दर्शन भी करन देगा और आपको प्रसाद भी देगा। ये वहाँ की साइन बोर्ड की जो है ये हालत हो चुकी है कि अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार पर जा रहे हो तो आप अपनी जेब मोटी करके लेके जाइए, जिससे कि आपको पुरानी माता रानी की जो पिंडी हैं उनके आपको ठीक तरीके से दर्शन करन देंगे। अगर आप नहीं मतलब कि पैसे नहीं देंगे तो आपको दूसरी जो पुरानी गुफा हैं
उनसे निकालेंगे और फटाफट आपको क्या नाम है बाहर धक्के मार के निकालेंगे। ये तीन गुफा हैं, तीनों गुफा जो है आर्टिफिशियल बनाई हुई हैं। साइन बोर्ड ने जो प्राचीन गुफा है वो प्राचीन गुफा आपको जनवरी में खुलेगी और जनवरी में ही आपको प्राचीन गुफा के दर्शन होंगे। वो भी ज़्यादा लोगों के नहीं करवाए जाते, एक फेरे में 40 से 50 आदमियों के एक दिन में दर्शन करवाए जाते हैं। बाकी की अगर भीड़ कम होती है तो आपके 200-250 आदमियों के भी दर्शन करवा देते हैं। बाकी का अभी साइन बोर्ड का ये मैटर हो चुका है कि अगर आप पैसे देंगे तो आप दर्शन करेंगे, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो बस क्या नाम है सीधा जाइए और जाके और क्या नाम है आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये साइन बोर्ड की वहाँ पर दादागिरी चल रही है। तो हम अपनी वीडियो में यही बता रहे हैं आपको कि आप अगर जाएंगे माता वैष्णो देवी की, और ये जो सजावट होती है इसकी भी अगर आप हमको बात बता दें, साइन बोर्ड कोई वहाँ की सजावट नहीं कराता है। एक दिल्ली के विधायक हैं, दिल्ली के मतलब कि एक कंपनी के मालिक हैं। ये जो नवरात्रों में जो सजावट होती है ये वही मालिक हैं जो साइन बोर्ड पे सजावट कराते हैं। इस चीज़ की भी हम आपको पुख्ता जानकारी दे रहे हैं। आपको साइन बोर्ड कुछ नहीं कराता, साइन बोर्ड से वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसे कराता है। बाकी की जो वहाँ पंडित वंडित है उनकी चलती है, बाकी की और किसी की नहीं चलती। तो अब बात कर लेते हैं कि 2 दिन में कितनी भीड़ बढ़ने वाली है। तो 2 दिन में अब फिर दोबारा भीड़ बढ़ने वाली है। 40 से 50, 50 से 65, 60, 80 हज़ार आदमी वहाँ पर पहुँच सकता है। हो सकता है कि 1 लाख भी हो जाए। तो अगर आप जा रहे हैं आप जाइए, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप घबराइए मत ना, दर्शन करिए। दर्शन करने के जस्ट बाद ही अगर आपके पास वहाँ रूम है या आपको धर्मशाला मिल जाती है तो आप क्या नाम है आप अपने वहाँ रुक सकते हैं। बाकी के अगर आपको धर्मशाला नहीं मिलती है या आपके पास में रूम नहीं है तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली को लेके या तो अर्धकुंवारी आ जाइए या आप अपने रात को ही नीचे आ जाइए। क्योंकि अभी जो है 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है वहाँ पर, और बारिश के साथ में तूफ़ान, आंधी और बारिश भी होएगी। तो ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हमारी वीडियो को और लोगों के पास में शेयर कर दीजिए जिससे कि आधे से ज़्यादा श्रद्धालुओं को पता चल जाए कि आने वाले 2 दिन में यानी कि शनिवार और संडे जो अगर लोग वहाँ जाने वाले हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। फिर भी अगर आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने घर से ही एक तो गरम कैफ लेके जाइए और एक आध जैकेट भी ज़रूर कैरी कर लीजिए जिससे कि आपको परेशानियों का सामना वहाँ देखने के लिए नहीं मिले। क्योंकि आप वहाँ जाएंगे ठंड बढ़ेगी, क्योंकि मौसम वहाँ गड़बड़ा रहा है, आंधी तूफ़ान भी अभी चले हैं, कल भी परसों बारिश हुई है, कल भी वहाँ मौसम ख़राब रहा है और आने वाले टाइम पे भी मौसम ख़राब रहेगा वहाँ पर। तो जैसे ही मौसम ख़राब होता है नीचे का कटरा का जो टेम्परेचर है वो तो सेम रहता है, मगर जैसे ही आप ऊपर अर्धकुंवारी पे या भवन पे जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है। ये देखिए ये माता रानी के दरबार का व्यू है जो आप क्या नाम है दुर्गा भवन या मतलब कि रोबे के सामने से आप देख सकते हैं। रोबे के सामने से माता रानी का जो भवन है वो इस तरीके से दिखता है। बाकी के ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है इसमें आपको टॉयलेट और क्या नाम है आपको वॉशरूम भी नहाने के लिए मिल जाएगा, यहीं लॉकर मिलता है। और ये जो है यहीं से एंट्री होती है माता रानी के दरबार पर। यहीं पे अगर आप फ्री की अटका आरती में बैठना चाहते हैं तो आपको 5:30 बजे यानी कि 5:40 पे आपको यहीं लग जाना है और यहीं लग के आप अटका आरती में बैठ जाएंगे। नहीं तो अगर नहीं बैठेंगे, अगर आपको अटका आरती में बैठना पड़ेगा तो अटका आरती में आपको पैसे का जो चार्ज देना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे कि हमें आपने बताया नहीं। तो हम अपनी वीडियो में पहले ही बता रहे हैं। अगर आपको यहाँ जाना है, ये देखिए ये माता रानी के पिंडियों से जब आप दर्शन करके आएंगे तो यहीं पे ही आपको पर्ची, अगर आप माता रानी की कोई दरबार पे भेंट वगैरह चढ़ाना चाहते हैं तो यही काउंटर है जिस पर आप क्या नाम है भेंट वेट चढ़ा सकते हैं। और आपका यहीं पे चोला वोला चढ़ा के आप यहाँ पर उसे एंट्री करवा दीजिए। जब आपकी ये एंट्री हो जाएगी तो कुछ दिन बाद में आपका क्या नाम है जो चोला है वो आपको माता रानी के दरबार पर चढ़ा दिया जाएगा। आप वीडियो में आप उसे देख सकते हैं कि आपका मतलब कि चोला जो है वो चढ़ गया है।
ये देखिए ये भीड़ है, भीड़ भी अच्छी खासी हो रही है। और आपका कहना है मतलब कि यहाँ पर ठंड भी काफ़ी अच्छी हो रही है। हमने बहुत ठंड महसूस करी है क्योंकि हम भी जैकेट वगैरह लेके गए हैं। और ये देखिए ये काफ़ी ठंड हमें वहाँ फेस करनी पड़ी थी क्योंकि हमारे पास में कुछ था नहीं। हम सिर्फ जो जैकेट लेके गए थे उस जैकेट में ही हमने काम चलाया था और यहाँ काफ़ी ठंड का हमें सामना करना पड़ा था। और ये ही देखिए जिस बगल में आप ये दुर्गा भवन देख रहे हैं तो दुर्गा भवन पे जैसे ज़्यादा भीड़ होती है, ये ज़्यादा भीड़ होती है तो दुर्गा भवन को भी साइन बोर्ड बंद कर देता है। और जब दुर्गा भवन खोलता है तो दुर्गा भवन पे जो यहाँ साइन बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो रहते नहीं हैं। तो यहाँ पे जैसे दुर्गा भवन खुलता है तो एकदम मतलब कि भीड़ बढ़ती है, तो उसमें आपकी जान का खतरा हो सकता है। प्लीज़ अगर आप जा रहे हैं तो भागा दौड़ी मत करिए जिससे कि आपको किसी तरीके की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़े। तो हमने अपनी वीडियो में ये बता दिया। हम आ चुके हैं अर्धकुंवारी पे और अर्धकुंवारी का जो वेटिंग टाइम चल रहा है, अब जो जैसा कल और परसों काफ़ी भीड़ बढ़ेगी तो काफ़ी भीड़ बढ़ने के साथ में जो अर्धकुंवारी है, अर्धकुंवारी का अगर आप दर्शन करने तो या तो आप 300 रुपये दीजिए, 350 रुपये, 300 रुपये में आपको आरती में बैठाया जाएगा। और जी जो आपकी गर्भजून गुफा मतलब कि जो आपकी गर्भजून गुफा है उसके भी दर्शन करवा दिए जाएंगे। बाकी के अगर आप 350 रुपये नहीं देते हैं तो 350 रुपये के बाद में आप यहाँ से आइए, आके आप पर्ची कटा के भवन के दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद में फिर आप अर्धकुंवारी पर आ जाइए तो आपका 2 से 3 दिन में नंबर आ जाएगा। क्योंकि एक ग्रुप में 200 से 250 आदमियों को लेते हैं और अगर ग्रुप में अगर 200-250 आदमी को ले देते तो दर्शन करने के कम से कम 3 या 4 घंटे लग जाते हैं। इससे कम का तो टाइम लगता नहीं है क्योंकि छोटी सी गुफा है तो उसमें एक बंदे को निकालते हैं तो टाइम लग जाता है निकलने में। तो इस चीज़ के लिए भी हमने आपको बता दिया, अगर आप जा रहे हैं तो आपका मतलब कि पहले दर्शन का टोकन लगवा के जाइए तब आप भवन की तरफ को प्रस्थान करिए। ये देखिए ये हल्की फुल्की ही मतलब कि आपको वहाँ पर धूप देखने के लिए मिलेगी और आने वाले 2 दिन में काफ़ी अच्छी तरह से आपको भीड़ देखने के लिए मिलेगी। इतनी भीड़ देखने के लिए मिलेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये देखिए जो रास्ता है ये रास्ता हिमकोटी मार्ग को जोड़ रहा है, एक भवन के सामने से जो हाथी मत्थे को जोड़ रहा है और ये हिमकोटी मार्ग को जोड़ रहा है। ये देखिए ये जो काउंटर है यही काउंटर है, यहाँ से ही आप क्या नाम है पर्ची कटवा के जाइए। ये देखिए ये भाई सब पर्ची कटवा के आए हैं, ये गर्भजून गुफा की पर्ची कटवा के आए हैं अर्धकुंवारी की। तो अर्धकुंवारी की पर्ची यहीं कटती है और शाम के टाइम और दोपहर के टाइम तो खुला रहता है, बाकी के उस टाइम में भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो अपने जो साथ हैं उन्हें पहले पर्ची कटवा लीजिए एक ही साथ। अगर आप 10 बंदे तो एक ही साथ आपकी पर्ची कटेगी, अलग अलग नहीं कटेगी। एक बंदा ही कटवा के लिए आएगा, ये नहीं कि आप 10 बंदे खड़े हो जाइए। तो एक बंदे को भेज दीजिए, वो बता देगा एक बंदे में हमारे में इतना सारा ग्रुप है तो वो उसी पर्ची पर आपको लिख देंगे। तो आप अपनी पर्ची एक बंदे को संभालने के लिए दे दीजिए। जब उधर से आप दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे माता रानी के। तो यहाँ पे भी साइन बोर्ड ने एक वो चला दिया है कि अगर आप पैसे देंगे तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो आप 2 दिन का या 3 दिन का समय देखिए तब आपको माता रानी की गर्भजून गुफा के दर्शन होंगे। तो साइन बोर्ड अपनी मनमर्जी चला रहा है। इस बात पर आपको क्या कहना है हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और हम आ चुके हैं आपका भैरव घाटी पर। ये देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी। और जैसे ही श्रद्धालु कुछ तो रोबे से जाते हैं, कुछ क्या नाम है आपका मतलब कि उससे जाते हैं, पैदल जाते हैं। जो भैरवनाथ की घाटी है भवन से आपकी 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर अगर आप चाहते हैं तो आप रोबे से भी चले जाइए। और हाँ, इस टाइम आपको एक तो अगर बारिश हुई और मौसम ख़राब हुआ तो ना तो आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल पाएगी और ना ही आपको क्या नाम है रोबे की सुविधा मिल पाएगी। तो आपको पैदल ही यात्रा करनी होगी। और बैटरी कार पर अगर बारिश होती है और तूफान होते हैं तो बैटरी कार को भी रोक दिया जाता है, क्योंकि हिमकोटी मार्ग पे पत्थर गिरने की जो संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हिमकोटी मार्ग को भी जोड़ देते हैं, तो हो सके आपको रोबे की भी सुविधा ना मिल पाए। हम पहले ही बता रहे हैं अपनी वीडियो में कि अगर आप वहाँ पर आंधी तूफान चले तो आपको किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं मिल पाएगी। हाँ, पालकी की, घोड़े की ये आपको सुविधा मिल जाएगी। छोटे बच्चे के बोकर हैं उनकी भी आपको सुविधा मिल जाएगी। बाकी के मौसम ख़राब रहा, हम फिर अपनी वीडियो में बता रहे हैं, बार बार अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि आपको इन 2 चीज़ों की
3-4 चीज़ों की सुविधा नहीं मिल पाएगी। अगर मौसम साफ रहा तो आपके पास में अगर हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं है तो आप नीचे निहारका कॉम्प्लेक्स में जाइए। निहारका कॉम्प्लेक्स में 2250 रुपये का एक तरफ से हेलीकॉप्टर का जो है टिकट है, तो आप 2250 रुपये नीचे चार्ज कर जमा करवाइए। ये वहाँ से आपको पर्ची मिल जाएगी, हेलीकॉप्टर आपको लेके वहाँ पे आ जाएगा सांझी छत पे। और सांझी छत से माता रानी का जो भवन है वो 2 किलोमीटर रह जाता है। आप फिर भी 2 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 2 किलोमीटर आना पड़ेगा। ये हम आपको पहले बता रहे हैं। ये देखिए, ये क्या नाम है, भैरवनाथ की जो यात्रा है ये उसका है। अभी तो फ़िलहाल में नॉर्मल है, मगर संडे और शनिवार को 2 दिन काफ़ी भीड़ रहती है। तो आप जल्दी से, अगर आप सुबह चले जाएंगे तो आपको जल्दी से दर्शन हो जाएंगे भैरव घाटी के भी। नहीं, भैरव घाटी में भी जैसे ही मतलब कि आप 6 बजे से पहले जाएंगे तो आपको 2 घंटे रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आरती नहीं शुरू हो जाती, आरती संपन्न नहीं हो जाती, तो जब तक आपको भैरव घाटी के भी दर्शन नहीं करन देंगे। क्योंकि जब तक आरती संपन्न नहीं होती, जब तक क्या नाम है, भैरव घाटी के भी और भवन के भी आपको दर्शन नहीं होंगे। तो काफ़ी भीड़ का आपको सामना करना पड़ेगा। तो हम आपको पहली वीडियो में आपको बता रहे हैं कि ये समय है आपको दोनों जगह का। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या नाम है, आराम से सुबह जल्दी से उठिए और जल्दी से ही आप, जैसा आप जाएंगे तो 6 बजे से पहले दर्शन आप वहाँ के कर लीजिए माता रानी के भवन के। और फिर उसके बाद में आप क्या नाम है, भैरव घाटी के भी सुबह आप जाइए और जल्दी से आपको दर्शन हो जाएंगे। आप चाहें तो उधर को भी नीचे आ सकते हैं या फिर वापस उसी रास्ते से आ सकते हैं जिस रास्ते से आप जा रहे हैं। और ये देखिए, ये अंकल जी हैं जो हमेशा यात्रा पे जाते रहते हैं। मैंने इन्हें पहली दफ़ा देखा, मतलब कि देखती हूँ मैं काफ़ी दफ़ा, मगर मैंने इनकी वीडियो अभी शूट करी है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।